हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एक और कंपनी का रिजल्ट आ चुका है जिसका नाम है सन फार्मा। तो सन फार्मा का रिजल्ट क्वार्टर 4 का यहाँ पर से आ चुका है। अभी आप लोगों को ये इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिल जाता है, क्या इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है सन फार्मा के ऊपर, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सन फार्मा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये कंपनी ने यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर पहले पॉइंट में फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड देखने को मिल जाता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद डिविडेंड देखने को मिल जाता है। ये दोनों के ऊपर मेन चीज़ के ऊपर बात की है इन लोगों ने। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट के ऊपर चलता है डिविडेंड के बारे में। फाइनल डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है 2 रुपीज़ पर शेयर का, मतलब एक शेयर होल्डर को एक शेयर के ऊपर 2 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर से जो ये डिविडेंड है कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, कौन सी डेट पर आएगा। तो यहाँ पर से एक कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड आने के बाद देखो, डिविडेंड आने से पहले एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इस डिविडेंड को अप्रूव किया जाएगा जो नॉर्मली अप्रूव हो ही जाता है। ये अप्रूवल मिलने के बाद है, शेयर होल्डर की अप्रूवल मिलने के बाद ये कंपनी का यहाँ पर से डिविडेंड पे कर दिया जाएगा 17 सितंबर 2021 से पहले। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पर से आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, आप लोग 17 सितंबर 2020 से पहले। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का रिजल्ट के बारे में। कंपनी का रिजल्ट कैसा देखने को मिल जाता है, तो कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलता है। सबसे पहले ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस में है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन सारी चीज़ों को मिलाकर इस कंपनी की टोटल इनकम इस कंपनी की यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, जो आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर से इस कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है 31,945.1 मिलियंस की। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी जो इनकम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पर इसका जो इनकम है विद हर एक क्वार्टर के अंदर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस। जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। कंपनी के टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर के अंदर 27,338.8 का। तो यहाँ पर से आप लोगों को इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग देख सकते हो 27,338.8 मिलियन का इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। मेजोरिटी एक्सपेंस आप लोग देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का देखने को मिल जाता है, जो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर से क्वार्टर इन क्वार्टर तो कम हुआ है, पर जितना यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे, इनकम देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है वो एक्सपेंस के एक मामले में। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशनल आप लोग बोल सकते हो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, तो ये बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर से ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो थोड़ा सा गिरावट है। आप लोगों को 900 नहीं 800 मिलियन के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पर ये चीज़ याद रखना, ये 800 मिलियंस की गिरावट तो चलो हाँ है इस कंपनी के अंदर, इसके एक्सपेंस के अंदर, पर इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर से नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब आप लोग देखोगे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपनी का, पर ग्रोथ नहीं हुआ है इनकम के मामले में, तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट फॉर पीरियडिक ईयर। तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर का कंपनी ने किया है 3,273.9 मिलियंस का। तो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर और पिछले साल 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं, तो भी आप लोगों को इसकी जो इनकम है उसके अंदर आप लोग नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को अच्छी खासी 10,000 मिलियन या 11,000 मिलियन के आसपास की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
अभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें तो 3,338.8 मिलियंस की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम अगेन आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर और पिछले साल सेम क्वार्टर से भी गिरती हुई नजर आ रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के मामले में बहुत ज़्यादा ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की ईपीएस की बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर का ईपीएस आप लोग देखोगे तो 1.36 रुपीज़ का है, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर 2.32 रुपीज़ का था, जो यहाँ पर से उससे पिछले क्वार्टर के अंदर 4.82 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर से जो ईपीएस है ऑलमोस्ट मतलब 1/3 यहाँ पर से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इस ईयर के ईपीएस की बात करें तो 8.92 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर लोन बुक और लोन और वो सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट तो इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट के अंदर। पर यहाँ पर से इसके एसिड्स नॉन करंट एसिड्स के ऊपर इनकी लोन कैसी चल रही है। तो यहाँ पर लोन की बात करें तो आप लोगों को ये लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हो 7.4 मिलियन से अभी 713.9 मिलियंस की इस कंपनी ने लोन ली हुई है नॉन करंट एसिड्स के ऊपर। और करंट एसिड्स की बात करें उसके ऊपर यहाँ पर भी आप लोगों को लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ याद रखना, ये लोन तो बढ़ा दी है कंपनी ने, पर कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा, मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद इस कंपनी ने स्टेप उठाए होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बैंक बैलेंस के बारे में। पहले 4,342 मिलियंस का इसका बैंक बैलेंस था, वो अभी यहाँ पर से गिरता हुआ 99 मिलियंस के आसपास आ चुका है। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं बोरोइंग के बारे में। बोरोइंग यहाँ पर से कंपनी ने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर हम बात करें बोरोइंग की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटा दिया है। तो यहाँ पर से हम बात करें बढ़ाया घटाया, ये दोनों को हम ध्यान में रखें तो आप लोगों को जो बोरोइंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बढ़ी है ये एक ख़राब बात है। पर यहाँ पर से ये करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर घटी है बोरोइंग को, ये तो अच्छी बात है। हमें बात कर लेते हैं कंपनी की यहाँ पर से और जानकारी, जैसे कि इसके चार्ट पैटर्न में कैसा मूवमेंट देखने को मिल जाता है तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात आ चुके हैं यहाँ पर सन फार्मा के ऊपर, और आप लोगों को आज के दिन 700 रुपीज़ के आसपास का इसका शेयर प्राइस देखने को मिल जाता है। और आप लोगों को आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें तो अच्छी खासी अपमूव 1% की अपमूव देखने को मिल जाती है। 1 मंथ में 9% का अपमूव, और 6 मंथ की बात करें 30% का अपमूव देख सकते हो। और 1 ईयर की बात करें 52% का अपमूव देखने को मिल जाता है। और 5 ईयर में इस कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। और उसके साथ साथ कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहा है। ये कोरोना की वजह से इस कंपनी के अंदर शायद तेज़ी देखने को मिली थी, और वरना तो यहाँ पर कंपनी की जो शेयर प्राइस है लगातार यहाँ पर से गिरती हुई नज़र आ रही थी। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कंपनी यहाँ पर से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। जो आप लोगों के पास ये शेयर है और आप लोग प्रॉफिट में हो तो आप लोग कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी है। मेरे को इस कंपनी में कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं नज़र आता है। ऐसा नहीं कि कंपनी मैं बोल रहा हूँ तो डूब गई, ऐसा नहीं है। पर आप लोगों को कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर का कम नज़र आ रहा है, इसी की वजह से कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप लोग अपना भी प्रॉफिट बुक कर लेना, जो आप लोग पॉजिटिव में हो, मतलब प्लस में हो तो ठीक है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।